ये कैसी भक्ति कि आप भगवान को निरंतर कह रहे हैं कि मेरे भगवान है, मेरे भगवान है, और भगवान जो है आप पे निरंतर प्रहार पे प्रहार किए जा रहे हैं। कि आपके राम ने आपसे पहले एमएलसी आपका छीन लिया, फिर आपके विधायकों को उन्होंने छीन लिया। विधान सभा के चुनाव के दौरान भी उनका भरपूर उपयोग किया बीजेपी ने, और अच्छे सीटें भी वो लेकर के आए। सबसे ज्यादा अगर किसी को फायदा हुआ बी टीम के रूप में चिराग पासवान की वजह से बीजेपी को फायदा हुई। अब अगर पुनः वो बाई इलेक्शन में उनका इस्तेमाल कर रहे, तो देखिए ये बीजेपी सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान जी का इस्तेमाल कर रही है। अगर चिराग पासवान जी इस्तेमाल खुद को करके अगर सुखी महसूस कर रहे हैं तो भाई वो करे, लेकिन हाँ ये चेतावनी है, बहुत बड़ी चेतावनी। अभी भी राजनीतिक संकट रामविलास पासवान जी पे आया था, तो माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने ही उनको राज्यसभा भेज करके उस राजनीतिक संकट से उनको उबारा था। अब अगर वो छोटा भाई समझते हैं, तो अब अपनी भी पदवी अगर वो बचाना चाहते हैं राजनीतिक तौर पे, तो उन्हें सोचना पड़ेगा, पुनः उन्हें विचार करना पड़ेगा कि अरे वास्तव में तो पहले उनके घर के निशान को छीना गया और अब वास्तव में उनके घर को छीन लिया गया। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान, जो खुद को प्रधानमंत्री मोदी का भक्त बताते रहे हैं, लेकिन अब उनका बंगला जो है वो खाली करवाया जा चुका है। और इस मसले पर हमसे बात करने के लिए आरजेडी की तेज तर्रार और प्रखर प्रवक्ता सारिका पासवान जी हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत मैम। धन्यवाद आपका। चिराग पासवान जो खुद को कहते हैं कि वो प्रधानमंत्री मोदी के हनुमान हैं, लेकिन उनका बंगला जो है वो खाली करवा लिया गया है। देखिए हम तो पहले से कह रहे हैं कि ये कैसी भक्ति कि आप भगवान को निरंतर कह रहे हैं कि मेरे भगवान है, मेरे भगवान है, और भगवान जो है आप पे निरंतर प्रहार पे प्रहार किए जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान भी देखिए चिराग जी प्रयास कर रहे थे नरेंद्र मोदी जी से संपर्क साधने का, उनके साथ जुड़ने का, बावजूद इसके कहते हैं ना, एक कहावत कहा जाता है हमारे यहाँ कि माई करे धिया धिया, धिया करे छिया छिया। तो अभी वो मुझे दिखता है वहां पे। मतलब आप बोल रहे मेरे भगवान है, मेरे भगवान है, मैं उनका हनुमान हूँ। आपने खुद ही अपने आप को संज्ञा दिया और कहा था कि मैं हनुमान हूँ उनका, वो तो हमारे भगवान है। भाई ये कैसी भक्ति कि आपके राम ने आपसे पहले एमएलसी आपका छीन लिया, फिर आपके विधायकों को उन्होंने छीन लिया। इतना ही नहीं, आपके स्वर्गीय पिताश्री जिन्होंने की लोजपा का संरक्षण किया, उसको सींचा, अपने खून पसीने से सींचा। उनका एक सपना था, जो उनकी पार्टी थी, बंगला छाप जो उनको दिया गया था, वो तक उन्होंने छीन लिया। किसने छीना? आपके राम ने ही तो छीना ना। और अब देखिए कितनी दुखद बात है कि अब आपके पिताजी का वो बंगला जो याद स्वरूप, एक मुझे तो हमने तो मांग की थी कि उसे स्मारक स्वरूप बना दिया जाए, क्योंकि अपना सबसे अधिकतर वक्त और कार्यकाल स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने उस बंगले में बिताया। तो अन्य कई ऐसी चीजें हैं जो डिसीजन और फैसले नरेंद्र मोदी जी लेते रहे हैं, और ऐसे हनुमान के लिए थोड़ी भी अगर उनके वाकई दिल में रहता कि वो हनुमान उनके प्रिय है, या उस हनुमान की वो कदर जानते, तो शायद ये हाल वो ना करते। अभी भी मैं तो कहती हूँ, अभी भी चिराग जी को जगने का वक्त है, जगिए। ऐसी भक्ति में लीनता का कोई मतलब नहीं बनता है कि आपका सर्वस्व का वो लूट ले, आपका सब कुछ खत्म कर दे। लेकिन एक अगला सवाल है, बोचहा में विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है, और जो मुजफ्फरपुर से बीजेपी के सांसद अजय निषाद हैं, वो मिलने पहुंचे थे, और खबर यह है कि अंदरूनी तरीके से चिराग पासवान बीजेपी को अपना समर्थन दे रहे हैं, जो कहीं न कहीं आरजेडी को नुकसान भी कर सकता है बोचहा विधानसभा उपचुनाव में। देखिए बीजेपी जो है ना, सिर्फ लेना जानती है, देना नहीं जानती है, स्वार्थ की राजनीति करना जानती है। चिराग पासवान जी को आंखें खोलने का वक्त आ गया है। विधान सभा के चुनाव के दौरान भी उनका भरपूर उपयोग किया बीजेपी ने, और अच्छे सीटें भी वो लेकर के आए। सबसे ज्यादा अगर किसी को फायदा हुआ बी टीम के रूप में चिराग पासवान की वजह से बीजेपी को फायदा हुई। अब अगर पुनः वो बाई इलेक्शन में उनका इस्तेमाल कर रहे, तो देखिए ये बीजेपी सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान जी का इस्तेमाल कर रही है। अगर चिराग पासवान जी इस्तेमाल खुद को करके अगर सुखी महसूस कर रहे हैं तो भाई वो करे, लेकिन हाँ ये चेतावनी है, बहुत बड़ी चेतावनी। अभी भी आपके पास कुछ बचा है तो उसे बचा लीजिए, अन्यथा ये आपका सारा का सारा जो है ना समाप्त कर देंगे। चिराग पासवान तेजस्वी को अपना छोटा भाई कहते रहे हैं, लेकिन जब राजनीति की बात आती है तो बीजेपी को लेकर ज्यादा फेवर करते हैं, क्योंकि अगर आप उनको देखिए तो जितना भी उनका हमला होता है वो नीतीश जी पर होता है। अगर स्वास्थ्य विभाग में भी कहीं कुछ होता है, वो मंत्रालय बीजेपी के पास है, लेकिन फिर भी वो नीतीश जी पर ही आक्रमण करते हैं। तो बीजेपी को लेकर के ज्यादा सॉफ्ट कॉर्नर रहा है। ये अलग बात है कि लालू यादव की काफी इज्जत करते हैं, तेजस्वी यादव की भी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कभी भी एक बार भी यह बीजेपी का जो स्वस्थ नेतृत्व है उसको लेकर वो बयानबाजी नहीं करते हैं। तो क्या लगता है आने वाले चुनाव में वो क्या आरजेडी की तरफ उनका झुकाव होगा या फिर बीजेपी की तरफ?
देखिए, पर्सनल संबंध जो होते हैं वो अलग चीज होती जी। है, राजनीतिक संबंध वो अलग होती है। हम्म, पूरे देश को अभी किसने बर्बाद किया है? बीजेपी ने बर्बाद किया है। ये अलग बात है कि बिहार में गठबंधन की सरकार है, बीजेपी और जेडीयू दोनों की है। जेडीयू से इनको ज्यादा तंज है इनकी, तो ये जेडीयू को ज्यादा जिम्मेदार महसूस करते होंगे। लेकिन सही मायने में अगर आप देखिए तो बीजेपी से पूरा देश त्राहिमाम है। ठीक है, वो तेजस्वी यादव जी को अपना छोटा भाई स्वरूप वो समझते हैं, लेकिन आपको मैं याद दिला दूं कि जब राजनीतिक संकट रामविलास पासवान जी पे आया था, तो माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने ही उनको राज्यसभा भेज करके उस राजनीतिक संकट से उनको उबारा था। अब अगर वो छोटा भाई समझते हैं, तो अब अपनी भी पदवी अगर वो बचाना चाहते हैं राजनीतिक तौर पे, तो उन्हें सोचना पड़ेगा, पुनः उन्हें विचार करना पड़ेगा कि उन्हें उनके लिए क्या सही फैसला, और वो तमाम लोगों के लिए जो चिराग पासवान को अपना आइडियल मानते हैं, नेता मानते हैं, उनके लिए भी उन्हें फैसले लेने की बारी आ गई है। तो मुझे लगता है अविलंब या तो वो फैसला ले, क्योंकि अब उनके पास सही मायने में कुछ बचा नहीं है। बीजेपी ने उनको नस्तनाबूद करने का बिल्कुल फैसला कर लिया, जिस तरीके से उन्होंने मुकेश सहनी को नस्तनाबूद कर दिया। लेकिन अगला सवाल ये भी है कि मुकेश सहनी को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया गठबंधन से, और कहा जाता है कि इससे अति पिछड़ा में गलत मैसेज ना जाए, इसको लेकर वो चिराग पासवान को साध रहे हैं। संजय जायसवाल जी जीतन राम मांझी से मिलने पहुंच जाते हैं, तो कहीं न कहीं जो भी पिछड़े समाज के नेता हैं, कहा जाता है कि चिराग पासवान और मांझी जी को साध करके संजय जायसवाल बीजेपी जो है वो अति पिछड़े वोट बैंक को साधना चाहती है। देखिए, बीजेपी वो हर इंसान को साधना चाहती है जो अब उनके मतलब का ना रह जाता है। तो चिराग पासवान के पहले मुकेश सहनी को उन्होंने अच्छे से साध दिया, क्योंकि मुकेश सहनी अब उनके कोई मतलब के नहीं रह गए थे, सारे विधायक उनके उन्होंने तो ले लिया था। अब चिराग जी के पास भी कुछ बचा नहीं है, एक अलग उनको दे दिया गया है हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए। बेचारे वो हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं, लेकिन घर तक उनका छीन लिया गया। अरे वास्तव में तो पहले उनके घर के निशान को छीना गया, और अब वास्तव में उनके घर को छीन लिया गया। अब क्या प्रमाण चाहिए? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है काफी वो समझदार है, इंटेलेक्चुअल है, वो चीजों को बस थोड़ी सी मुझे लगता है पथ भ्रमित है। तो उन्हें अब राजनीतिक तौर पे उन्हें समझना चाहिए कि अगर वो अभी नहीं संभलेंगे तो बीजेपी जो है ना उनको नेस्तनाबूद करने के लिए तो ठान चुकी है। और सवाल ये है कि चिराग पासवान को आरजेडी बुलाती है, लेकिन फिर ये कहा जाता है कि चिराग पासवान आरजेडी के साथ आ जाएं, लेकिन वो केंद्र की राजनीति करें। लेकिन ये कहा जाता है कि चिराग पासवान की महत्वाकांक्षा जो है वो बड़ा है। देखिए, महत्वाकांक्षा अगर किसी चीज में भी आ जाता है तो इंसान को वो खत्म कर देता है। अगर आप राजनीति में सिर्फ और सिर्फ महत्वाकांक्षा को लेकर के आएंगे तो आपकी विरासत समाप्त होते देर नहीं लगेगी। बहुत त्याग करना पड़ता है, बलिदान करना पड़ता है, सहन शक्ति आपकी बहुत होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी चीजें आपको देखने और दौर से आपको गुजरना पड़ता है। तो महत्वाकांक्षा को आप छोड़ करके दिल्ली की राजनीति को आपके तो समाप्त कर दिया है बीजेपी ने। अब आप चूंकि पुनः आप रूट लेवल से आपने स्टार्ट किया है, तो आपको बीजेपी कभी ऊपर उठने नहीं देगा, क्योंकि वो अपने पैरेलल कभी भी ऐसे किसी भी शख्स को उठने नहीं देगा जो आगे चल के उनके लिए प्रॉब्लम में क्रिएट करे। और मुझे लगता है बीजेपी समझ गई है कि चिराग पासवान उनके लिए आने वाले टाइम में कहीं प्रॉब्लम ना खड़ा करे, तो इनको हैवी डोज दे करके समाप्त कर दिया जाए। अंतिम सवाल मेरा है, अंतिम सवाल ये है कि चिराग पासवान के समर्थकों से बात होती है तो उनको ये लगता है कि बीजेपी अगर चिराग पासवान को चीफ मिनिस्टर का चेहरा बना देती है, तब जो है चिराग पासवान के लिए बीजेपी कहीं न कहीं मतलब फायदे का सौदा हो जाएगी। उन्हें लगता है कि बीजेपी के पास कोई भी चेहरा इस वक्त मुख्यमंत्री के लायक नहीं है, तो चिराग पासवान को हो सकता है कि वो बना दे। देखिए, एक होता ना कि डिजर्ट में एक मृग तृष्णा चीज होती है। मतलब इंसान को पानी कहीं नहीं होता, लेकिन पानी की चाहत इतनी होती है कि हर ओर उनको पानी दिखाई देता है, वो मृग तृष्णा होती है। चिराग जी के समर्थकों को और स्वयं चिराग जी को भी ऐसा शायद लगता होगा कि बीजेपी ऐसा करेगी, तो मृग तृष्णा नहीं, हकीकत देखिए। पीछे के आप पन्नों को पलट करके पीछे जितनी भी घटनाएं हुई उन तमाम घटनाओं से आपको सीखने की आवश्यकता है, और आप जब पीछे पलट के देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि बीजेपी ने आपका हमेशा से इस्तेमाल किया है, और अब वो आपको किसी लायक नहीं समझते, इसलिए आपको समाप्त करना चाहिए। अंतिम सवाल के साथ इंटरव्यू समाप्त करेंगे। क्या आरजेडी वेलकम करती है चिराग पासवान का अगर वो महागठबंधन में आते हैं तो? देखिए, हम ऐसे तमाम व्यक्तियों का पहले भी बोल रहे हैं कि स्वागत और अभिनंदन करते हैं जो हमारे विचारधारा के साथ आते हैं और उस सोच के साथ आते हैं कि उन सामंतवादी ताकतों के खिलाफ हमें लड़ना है। तो ऐसे हर एक व्यक्ति का हमारी पार्टी में स्वागत है। बिल्कुल निश्चित रूप से निर्णय तो उन्हें लेना है। तो अब ये प्रश्न मुझे लगता है बेहतर वही इस प्रश्न का जवाब दे पाएंगे। तो हमारे साथ आरजेडी की प्रखर प्रवक्ता सारिका पासवान थी। उन्होंने कहा कि ये बेहतर मौका है जब चिराग पासवान को एक बड़ा फैसला लेना चाहिए, और आरजेडी अगर वो उनमें शामिल होते हैं महागठबंधन में तो उनका जो है स्वागत है। आप देखते रहे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।